हाय गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम कवर करेंगे हमारा कॉमन एरर्स पार्ट 1। तो मैंने आपको वैसे ही बताया सीरीज रहेगी हमारा, हम कॉमन एरर्स करेंगे, 5-6 वीडियोस उसकी करेंगे, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक वाइज भी मैं कराऊंगा, टेंसेस के जैसे टेंसेस के क्वेश्चंस करा दिए, नाउन के करा दिए, तो कवर करते हैं। कॉमन एरर्स पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। ठीक है, देखो हमेशा आप ध्यान रखना कि कभी भी आपके डबल कंपेरेटिव यूज नहीं होता। देखो जो आपका मोर होता है, मोर भी आपका कंपेरेटिव है, ठीक है, मोर भी कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूंगा मच, मच का कंपेरेटिव क्या होगा? मोर। फिर क्या होगा? मोस्ट। ये सुपरलेटिव हो गया मोस्ट। तो मोर भी अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री है। और बिग का अगर मैं बोलूं बिगर एंड बिगेस्ट, बिगेस्ट हो गया, जिसके पीछे ईएसटी आ जाए वो सुपरलेटिव, ईयर आ गया तो कंपेरेटिव। तो बिगर भी कंपेरेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, एक एडजेक्टिव का रूल है, आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी एक सेंस के हिसाब से भी कि नेवर यूज डबल कंपेरेटिव, आपको कभी भी डबल कंपेरेटिव यूज नहीं करने। मोर भी आपका कंपैरिजन दिखा रहा है, बिगर भी कंपैरिजन दिखा रहा है, तो क्या होगा? आप यहाँ पे हटा दोगे मोर को, ठीक है। अब कई बच्चे सोचेंगे, बोलेंगे कि सर एक काम करे बिगर को हटा देते हैं। तो भाई अगर मैं बोलूंगा हिज कार इज मोर देन, तो सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो हिज कार इज बिगर देन, क्या हो जाएगा सेंटेंस? हिज कार इज बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। मोर हट जाएगा, डबल कंपेरेटिव यूज नहीं करना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ही इज वाइजर देन यू, कि वह तुमसे ज्यादा समझदार है। तो वाइजर, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइजर कंपेरेटिव हो गया, ठीक है। वाइजर के साथ दैन आ रहा है, दैन यूज होता है आपका कंपैरिजन के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऐसे सही है। अगर मैं यहीं पे लिखता ही इज मोर वाइजर, तो यहां पे ये गलत हो जाता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डबल कंपेरेटिव यूज नहीं करना। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ। वन ऑफ के ऊपर बहुत सारे, जब मैंने ये एनालिसिस की वीडियो बनाई थी प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो मैंने देखा वन ऑफ के ऊपर, ईच ऑफ के ऊपर बहुत सारे रूल्स थे। तो ये मैं तभी एरर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। देखो वन ऑफ हो, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, आपको ये पता होना चाहिए कि इन सबसे पहले जो नाउन आएगा आपका, नाउन क्या आएगा आपका? प्लूरल नाउन यूज होगा। वन ऑफ, अगर मैं वन ऑफ का कंसेप्ट देखूं, पहले एक का समझ लो, उसी में सबका लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं वन ऑफ की बात करूं तो वन ऑफ के बाद क्या आना चाहिए? वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन आना चाहिए वो आपका नाउन होना चाहिए प्लूरल नाउन, ठीक है। नाउन प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। एंड जो आपकी फिर उसके बाद जो भी आपका जो भी सेंटेंस रहेगा, पूरा सेंटेंस वो रहेगा सिंगुलर इन फॉर्म में। मतलब कोई वर्ब आएगी तो वर्ब आनी चाहिए क्या? सिंगुलर वर्ब। या फिर इसके बाद कोई आपका क्या आएगा? कोई प्रोनाउन आएगा तो क्या आना चाहिए? सिंगुलर प्रोनाउन। अब मैं यहाँ पे टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एरर डिस्कस कर रहे हैं, हम अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना, और इन्हीं में से आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो अब आप देखो वन ऑफ के बाद क्या होना चाहिए? वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं, हमने बोला वन ऑफ के बाद नाउन हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो देखो ये हमारा नाउन है, ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है। नाउन में जब एस लगाओ तो नाउन प्लूरल होता है, पता ही है हमें। ये आ रहा है माय, माय क्या होता है? हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है उसकी विशेषता बताने के लिए, बिल्कुल सही है। वन ऑफ माय अंकल्स, बिल्कुल सही है, अंकल्स आपका प्लूरल है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब है आपकी, वो वर्ब क्या लगा रखी है? सिंगुलर लगा रखी है, सिंगुलर वर्ब भी आती है, बिल्कुल सही है। वन ऑफ माय अंकल्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर हो गया। यहां पे वो एरर क्या देता है? यहां पे वो एरर देता है वन ऑफ माय अंकल्स आर अ डॉक्टर। तो आप क्या बोलते हैं यार, वन ऑफ के बाद क्या है? वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन है, बिल्कुल सही। और मगर वर्ब कौन सी आती है? वर्ब होती है आपकी सिंगुलर, तो वर्ब क्या आनी चाहिए? इज आनी चाहिए, ठीक है। देखो ये तो रूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, फिर सिंगुलर वर्ब, फिर सिंगुलर प्रोनाउन। मगर देखो जब आप बहुतों में से सिर्फ एक की बात कर रहे हो, जब बात ही एक की हो रही है, तो वर्ब तो एक ही आएगी ना, इजी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये तो सेंस के हिसाब से भी जा रहा है, तो आपका नो एरर है। नेक्स्ट चेक करते हैं,
ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन। हमेशा ध्यान रखना कंजंक्शन के ऊपर है, हमेशा बिटवीन की पेयरिंग होती है किसके साथ, बिटवीन की पेयरिंग एंड के साथ, और फ्रॉम की पेयरिंग होती है किसके साथ, टू के साथ। ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे बिटवीन की पेयरिंग है एंड के साथ, बिल्कुल करेक्ट है। बट जैसे ही मैंने सेंटेंस की स्टार्टिंग देखी, मैंने बोला यार ही तो सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट मेरा, ये जो सब्जेक्ट है, जब मेरा सब्जेक्ट ही सिंगुलर फॉर्म में है तो मेरी वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए। वर्ब सिंगुलर कब होगी, ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब इसमें एस और ईएस लगा होगा। तो आप खुद बताओ, डज सिंगुलर है या डू सिंगुलर है? भाई ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या है, ये तो बहुत बेसिक सा ही एरर था, तो ही डजंट नो हो जाएगा। DOES डज यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर जाएगी। मेन वर्ब होगी नो, ये हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यस्टरडे। यस्टरडे किसको दिखा रहा है भाई, पास्ट को। तो यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, कौन से टेंस में है ये, यस्टरडे आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद V2 आ गया, ये तो सिंपल पास्ट हो गया। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट, अब क्या कहना चाह रहा है भाई, जब पास्ट की बात हो रही है, यस्टरडे आ गया, V2 आ गया, जब पास्ट की बात हो रही है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहां से आ गया, जब पास्ट की बात हो रही है तो यहां पर भी तो पास्ट यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे भी आप ध्यान रखना कि जब भी कोई काम हो, जब चल रहा हो, जो काम चल रहा होता है पास्ट में, उसके लिए आप यूज करते हो पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां तो हम सिंपल पकड़ सकते थे भाई, यस्टरडे था, यस्टरडे के बाद मैट आ रहा है, V2 आ रहा है, पास्ट में आ रहा है, तो हमारा ये एम भी हट के वॉज होना चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज होना चाहिए। सिंपल था बिल्कुल ये। ठीक है, चलिए, और ये देखो एक सेंटेंस में और बताता हूं, जैसे आप बोलो वाइल आई वॉज टॉकिंग टू हिम माई फ्रेंड केम। अब देखो अच्छे से समझना, जब कोई पास्ट में काम चल रहा हो, जब कोई पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यूशन में चल रहा हो और उसके बीच में कोई काम हो जाए, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, दो चीजें। ठीक है, जब कोई काम पास्ट में चल रहा है और उसके बीच में कोई काम हो जाए तो ध्यान रखना, तो जो काम पास्ट में चल रहा था, जो कॉन्टिन्यूशन में था, ऑब्वियस सी बात है उसके लिए तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करोगे, और जो उसके बीच में हो जाए उस काम के लिए आप सिंपल पास्ट यूज करते हो। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पेयरिंग बता दी। ठीक है, ये चीजें भी आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। देखो भाई, नो सूनर बहुत अच्छा है, कई बार आते हैं। ठीक है, देखो नो सूनर, जैसे नो सूनर आए ना एग्जाम में, बस आप एक चीज ध्यान रखना कि नो सूनर के साथ किसकी पेयरिंग रहती है, नो सूनर के साथ दैन की पेयरिंग रहती है। एग्जाम में कैसे आएगा बता देता हूं, एग्जाम में आएगा THEN देन लग कर आएगा, ये वाला देन नहीं, THAN, हमें कंपैरिजन वाला देन चाहिए। यहाँ पे सूनर है, ER है, तो हमें कंपैरिजन वाला देन चाहिए। नो सूनर देन, तो यहाँ पे तो नो सूनर के साथ देन था, मैंने देखा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो जब भी आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, जब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए, नेवर, जब ये सेंटेंस के क्या हो जाए, जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, तो ये क्या करते हैं, ये अपने बाद लेते हैं इन्वर्जन। क्या लेते हैं अपने बाद, इन्वर्जन लेते हैं। मैंने अपनी कई वीडियोस में पहले भी बता रखा है इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो कि क्या चीजें होती हैं, कैसे क्या लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे, ये इन्वर्जन लेंगे। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी वर्ब पहले आ जाए आपके सब्जेक्ट से, जब आपकी वर्ब पहले आ जाए सब्जेक्ट से, ठीक है, जब आपकी क्या हो, आप हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, जब आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ सब्जेक्ट से। देखो कैसे, नो सूनर, तो यहाँ पे इन्वर्जन लगना चाहिए था आपका, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आनी चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। ये कह रहा है वी एंटर्ड, पास्ट में है, सिंपल पास्ट, V2 सब्जेक्ट के बाद V2 आ रहा है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की अगर आपको नेगेटिव बनाते हो, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेते हो, डिड लेते हो। वैसे सिंपल प्रेजेंट के लिए डू या डज लेते हो, सिंपल पास्ट के लिए डिड लेते हो, तो यहां पे आप डिड उठा लोगे आगे, डिड। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर डिड वी, ये ईडी हट जाएगा यहां से, ये ईडी हट जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड वी एंटर। दोबारा देख लो एक बार, अच्छे से देखो जिससे दिक्कत ना हो। हमने देखा नो सूनर स्टार्टिंग से, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि नो सूनर स्टार्टिंग में तो भाई ये इन्वर्जन लेगा, तो हमने एंटर्ड देखा V2 था, तो हम एंटर्ड का हमें मालूम है सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या डिड होती है, तो हम डिड पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट से डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमारा आ जाएगा एंटर। जब हमने ईडी डू का डिड बना दिया पास्ट में, तो ये हमारा यहाँ पे V1 ही यूज होगा, एंटर ही आएगा। इतना ध्यान रखना कि नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, जो मैंने सब लिखवाए थे अभी आप नोट कर लेना, तो उनके जो इन्वर्जन बनते हैं दो तरीके से बनते हैं। कैसे, एक तो बनेगा हैड, दोनों के दोनों फॉर्मेशन देख लो, दिक्कत ही नहीं आएगी फिर। और इसके ऊपर पेपर में आया, अभी जो पेपर हुए हैं पीजीटी टीजीटी के, उनमें भी आया हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, या तो ऐसे बनेगा हैड पहले सब्जेक्ट पहले V3 पहले, या फिर आपका बनेगा नो सूनर प्लस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। वो तो कौन से फॉर्म में, कौन से टेंस के, टाइम एंड टेंस के फॉर्म में आपका क्वेश्चन दे रखा है उस पर डिपेंड है, बट यही दो फॉर्मेशन रहती है, या तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The new railway line will greatly improve transport and communication in eastern part of the country। हमेशा ध्यान रखना, ईस्टर्न, कोई भी पार्ट के बारे में बात हो रही हो, साइड के बारे में बात हो रही हो, दिशा के बारे में बात हो रही हो, ईस्टर्न वेस्टर्न, तो ये द लेते हैं अपने साथ, आर्टिकल द यूज होता है इनके लिए। वैसे हम टॉप बॉटम, इनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द हम यूज करते हैं, आर्टिकल द। तो क्या होगा, द टॉप, द बॉटम। वैसे क्या होता है हमारा, द ईस्टर्न, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये चीज ध्यान रखना, नोट कर। देखो ये जो सीरीज चल रही है ना, आपको क्या करना है, छोटी सी पतली सी कॉपी लाओ और उसमें सीधे लिखते रहो बस, तो आपके देखो बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे आपके। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। देखो यही एरर हो गया, मैंने देखते पकड़ लूंगा एरर क्या है। देखो क्या होगा, एक वर्ब होती है हैंग, ठीक है, हैंग का मतलब होता है लटकाना, हैंग का मतलब होता है लटकाना। तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, इसकी फॉर्म बनती है हंग और इसकी फॉर्म बनती है हंग। फिर इसका एक और मतलब होता है हैंग का, हैंग का मतलब होता है फांसी देना, फांसी देना, थोड़ा हिंदी देख लेना, ठीक है, फांसी देना। तो इसकी फॉर्म क्या बनती है, इसकी फॉर्म बनती है हैंग्ड, हैंग्ड। जैसे कि हम बोल सकते हैं ही मस्ट बी हैंग्ड टिल डेथ, ठीक है, कि जब तक उसकी डेथ नहीं हो तब तक उसे लटका के रखो, ठीक है ना। तो ये देखो, जब फांसी देने के सेंस में बात हो रही हो, फांसी, हैंग का मतलब फांसी देना हो, तो उसकी सेकंड फॉर्म बनती है हैंग्ड, ईडी, थर्ड फॉर्म बनती है हैंग्ड, ईडी। जब लटकाना, आप कुछ हैंग कर रहे हो, जैसे हैंगर में कुछ हैंग कर रहे हो, आप लटका रहे हो, शर्ट लटका रहे हो, ठीक है ना, द शर्ट इज हैंग्ड बीनीथ द, या अंडर द, कुछ भी बोल सकते हो आप, लॉकर रूम ऐसे करके, ठीक है। तो हैंग, लटकाने का जो सेकंड फॉर्म होगी V2 फॉर्म, वो होगी हंग, HUNG, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हंग, HUNG, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द क्रिमिनल को फांसी दी जा रही है, फांसी देने का सेंस है, तो सेंस के लिए कौन सी आएगी, यहाँ पर हैंग्ड यूज होगा, ठीक है। चलो, he said that he will help me secure a decent job। तो he said यहां पे पास्ट में आ रहा है यार, ये जब पास्ट में आ रहा है तो ये कैसे हो सकता है, ये भी तो पास्ट में होना चाहिए ना, विल का वुड होना चाहिए यहां पर। विल हेल्प में, विल फ्यूचर में हेल्प करेगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है। देखो सुनो, जब पास्ट में दिखा रहा है, वुड भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाता है, बिल्कुल सही है, बट जब ये पास्ट में आ रहा है तो विल का भी वुड होना चाहिए, पास्ट यूज होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ही सेड इट, बेसिकली ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो ये हमारा इस पार्ट को हम बोलते हैं, जैसे ही सेड दैट वाले तक पार्ट तक हम इन्हें बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, और जो ये डैट के बाद वाला पार्ट होता है हम इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये होता है रिपोर्टिंग क्लॉज, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, या इसको रिपोर्टेड क्लॉज भी बोल सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये ING बोल रहा हूं मैं, रिपोर्टिंग क्लॉज, ये रिपोर्टेड क्लॉज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द विलेजर्स फ्लेड अवे देयर हाउसेस व्हेन दे सॉ द फ्लोर वाटर राइजिंग, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्लड अवे, भाग गए। ये आपका जो मैंने एरर लाया हूं मैं आपके लिए, ये आपका है सुपरफ्लुअस स्लैंग का एरर। देखो फ्ली, फ्ली का मतलब होता है
टू रन अवे, भाग जाना। फ्ली का क्या मतलब होता है? टू रन अवे या टू हरी अवे, किसी जगह से भाग जाना। फ्ली का हिंदी का मतलब होता है भाग जाना। तो जब इसका खुद का मतलब ही है, क्या मतलब है इसका खुद का? टू रन अवे, तो ध्यान रखना कभी भी फ्ली के साथ हम अवे का यूज नहीं करते, क्योंकि इसका मतलब ही है रन अवे। अवे तो इसके अंदर ही आ रहा है, तो हम दोबारा अवे लगा के सुपरफ्लुअस नहीं बनाते सेंटेंस को। फ्ली की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फ्लेड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लेड। सुपरफ्लुअस स्लैंग है ये। जैसे कि आपने सुना होगा रिटर्न का मतलब होता है पीछे आना, वापस से आना, तो कभी भी रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं करते, वैसे फ्ली के साथ अवे का यूज नहीं करने। द विलेजर्स फ्लेड देयर हाउसेज व्हेन दे सॉ द फ्लोर वाटर राइजिंग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, फ्ली के बाद क्या होगा? टू रन अवे, और फ्ली के साथ अवे का यूज नहीं होता। नेक्स्ट देखो, कह रहा है मोर लेजर एज वेल एज एन अबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। देखो एज वेल एज, विद, along with, लिखते रहना सब ये, एज वेल एज, विद, along with, टुगेदर विद। इन वर्ड्स के जो हम स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब आती है। लीजर मतलब होता है, लेजर मतलब होता है खाली समय। ठीक है, तो मोर लेजर, भाई हमें क्या मालूम कितना टाइम है, कितनी क्या बात हो रही है। तो जिस चीज को आप काउंट ना कर पाओ, या जो थर्ड पर्सन सिंगुलर बने, जिस चीज को आप नहीं समझ पाओ, तो उसके लिए आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हो। आप इतना ध्यान रखो कि जिस अनकाउंटेबल चीजों के लिए आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हो, तो यहाँ पे आर की जगह क्या होना चाहिए? इज यूज होना चाहिए। एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद के फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब यूज होती है। ठीक है, तो इज यूज होगा। नेक्स्ट देखो, The building adjacent to the rivers comprises of 10 flats each with a terrace। हमेशा ध्यान रखना कि adjacent के बाद एक preposition यूज होता है, फिक्स preposition कहते हैं उसे, to। हमेशा adjacent to लेता है, तो ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखना consist, देखो comprise का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज का क्या मतलब है? कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, कि उसके अंदर ये चीज है। जैसे कि मैं कोई बॉक्स, मैं कोई चीज खरीद के लेके आऊं, मैं बोलूं यार इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंटेंट्स है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या कहता हूं? बोलूंगा इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंप्राइजेस, ऐसे बोलूंगा, इसके अंदर ये चीज है। तो कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। हमेशा कंसिस्ट के साथ ऑफ आएगा, बिल्कुल सही है, मगर कंप्राइज का, जब कंप्राइज के अंदर ही ऑफ है, तो कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता। वैसे ध्यान रखना, डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद। ठीक है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ यूज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ही ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर आपका कंप्राइजेस का ये जो ऑफ है ये हट जाएगा, खाली कंप्राइजेस रहेगा। ठीक है, कह रहा है इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न टू लाइफ फॉर अ डे, हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट्स विल बी इंटरेस्टिंग। अब देखो, कभी भी कि भाई वो कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स है, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उनमें से कोई वापस आ जाए, ठीक है, तो बड़ा मतलब अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो जो चेंजेस लाएंगे, हिज ओपिनियन ऑफ चेंजेस, वो जो चेंजेस लाएंगे वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अगर जिन्होंने संविधान बनाया उनमें से कोई आ जाए। ठीक है, तो ये अगर वगर जो सेंटेंसेस है ना, इफ वाले, इफ, अगर, जैसे मैं बोलूं कि मैं एक सिंपल सी चीज बोलूं कि अगर मैं महात्मा गांधी होता, मैं बोलता इफ आई वर महात्मा गांधी। मैं बोलूं अगर मैं बर्ड होता, मैं बोल दूं इफ आई वर अ बर्ड। अगर मैं बर्ड होता तो भाई दूर दूर तक उड़ के जाता, सच बात है, उड़ता मैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इफ आई वर अ बर्ड, तो देखो इफ के साथ जब आपको कोई प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड डिजायर बतानी हो, इफ के साथ अगर प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड डिजायर बतानी है, तो वहां पे हम वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? इफ, ये आ गया आपका सब्जेक्ट पूरा, वॉज की जगह क्या यूज होना चाहिए? वर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, इफ आई वर अ वर्ड, इफ आई वर महात्मा गांधी। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, द एलिगेंटली डिजाइंड कलेक्शन फॉर लेडीज, दो बार फॉर आ गया, मिसप्रिंटिंग है, फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसिस विद स्टाइल वैरायटी। देखो भाई, हमेशा ध्यान रखना कि एम्फेसिस के साथ ऑन प्रेपोजिशन यूज होता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है, तो विद की जगह क्या होना चाहिए? ऑन। खत्म। नेक्स्ट देखो,
माई ब्रदर हैज एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। देखो जब भी दो हेल्पिंग वर्ब एंड से जुड़े, जब भी आपके दो ऑक्सिलरी वर्ब किसे बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को ही, ठीक है। तो जब भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब कह लो या हेल्पिंग वर्ब कह लो, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट और वर्ब को इकट्ठा लाते हैं, जोड़ने में मदद करते हैं, उनके बीच का सेंस डेवलप करते हैं। तो जब भी आपके दो ऑक्सिलरी वर्ब एंड से जुड़े तो दोनों के लिए मेन वर्ब यूज करना, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूं कि कुछ भी हम बोल सकते हैं, जैसे बोलूं, आप इसी सेंटेंस को देखो, मैंने बोला माय ब्रदर हैज, ये हैज आ गई एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एंड इज स्टिल डूइंग, बस इतना देखो, ये भी इज भी आ गया हेल्पिंग वर्ब। इज के लिए मैं यहां पे लगा रहा हूं V1 प्लस ING, क्योंकि मुझे मालूम है इसके साथ V1 प्लस ING आता है। या तो मुझे मालूम है कि अगर पैसिव में बनेगा तो इज एम के साथ, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या मुझे मालूम है एक्टिव में बनेगा तो इज के साथ V1 प्लस ING आएगी। तो जब मैं इस हेल्पिंग वर्ब के लिए V1 प्लस ING यहां पे वर्ब दे रहा हूं तो मुझे इस हैज के लिए भी यहां पर वर्ब देनी चाहिए। कौन सी वर्ब दूंगा? जो सेम आपका सेंस बनाएगी। जैसे एंड के साथ डूइंग आ रहा है तो डू का डूइंग बन गया, V1 प्लस ING हो गया। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्योंकि हैज के साथ तो V3 आएगा, तो थर्ड फॉर्म आपका हो जाता है डन। तो यहां पे क्या होना चाहिए आपका? यहां पे आपका आना चाहिए माय ब्रदर हैज डन, एंड मेरा जो भाई है वो कर चुका है, हैज डन, एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क, और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इज था इसलिए V1 प्लस ING, तो हैज है तो उसके लिए भी वर्ब देना पड़ेगा। क्या रूल बैठा? क्या समझ में आया? कि जब भी आपकी दो ऑक्सिलरी वर्ब जुड़े तो दोनों के लिए एंड से जुड़े, तो अगर वो हैज वाली हो तो इसके लिए भी V3 आना चाहिए, अगर इज एम आर वाली हो तो इसके लिए भी V1 प्लस ING आना चाहिए, मतलब दोनों के लिए मेन वर्ब आनी चाहिए। अब आप अपने अकॉर्डिंगली नोट्स बना के नोट कर लो, ठीक है। He ultimately decided to willingly and cheerfully accept the responsibilities entrusted to him। अब देखो सब छोड़ दो, बहुत अच्छा एरर है, तभी मैंने एक एग्जाम्पल भी लिख लिया था यहां पर जब मैं आपके लिए बना रहा था। देखो पहले आप ये एग्जाम्पल देखो, कह रहा ही वॉन्ट्स टू केयरफुली डू इट। यार केयरफुली क्या, किस तरीके से वो करना चाहता है? केयरफुली LY लग रहा है, ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, किस हिसाब से मैं इसे करना चाहता हूं, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा आप क्या करो, लास्ट में रखो, ठीक है। आपको एक केस बताता हूं, देखो एक केस होता है इन्फिनेटिव, पता होगा आपने, मैं कई बार बोलता हूं इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस V1, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। बहुत अच्छे एरर बनाए जाते हैं जब इस 2 के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये तो पता चल गया आपको, बट ये लोग क्या करते हैं एग्जाम वाले, 2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में एडवर्ब डाल देते हैं। तो उस केस को हम बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव का केस, कि जब इन्फिनेटिव जो 2 प्लस V1 है इसको तोड़ा जा रहा है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब इधर देखो, ही वॉन्ट्स टू केयरफुली डू इट, ये 2 है, यहां पे V1 है, इसके बीच में इन्होंने एडवर्ब डाल दिया, गलत, बिल्कुल गलत। तो हमें पता चल गया यही एरर है। हम बनाएंगे कैसे से? हम नॉर्मल लिखेंगे, ही वॉन्ट्स टू के साथ V1 टू डू इट, लास्ट में डाल देना है केयरफुली। अब ये बना हमारा सेंस कि ही वॉन्ट्स टू डू इट केयरफुली, भाई वो ये इसे बहुत अच्छे से करना चाहता है, बहुत बारीकियों से करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू डू इट केयरफुली। तो 2 के साथ V1 आ गया, स्प्लिट इन्फिनेटिव के केस से बच गए आप। 2 के साथ V1 आ रहा है, इन्फिनेटिव आ गया, ये भी सही है, और एडवर्ब भी आ गया अपना। वही यहां पर हुआ, इन्होंने क्या किया, 2 के साथ विलिंगली LY आ रहा है, ये एडवर्ब, एंड चीयरफुली ये एडवर्ब, और यहां पर आ रहा है V1। ये तो गलत हो गया भाई। हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको पीछे लिखना चाहिए, तो हमारा एक्सेप्ट पहले आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा टू एक्सेप्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया V1 एक्सेप्ट। तो 2 और एक्सेप्ट क्या बन गए आपके, इन्फिनेटिव बन गया। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट, आ गया, सही हो गया आपका। तो बी में एरर हो गया, टू एक्सेप्ट विलिंगली एंड चीयरफुली बाद में आएगा, खत्म। बहुत अच्छा था, अच्छे से एक बार दोबारा देखना और अच्छे समझ में आ जाएगा।
द टू लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर शैबिली प्रिंटेड। अब देखो शैबिली का, जो बच्चा वीडियो अच्छे से देख रहा है वो मुझे शैबिली का मतलब बताएगा कमेंट में, ठीक है। द टू लास्ट, भाई देखो एडजेक्टिव आपने पढ़े होंगे, एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं, एडजेक्टिव पढ़ा होगा आपने, तो एडजेक्टिव में एक फॉर्म रहती है ओ सी, ऑर्डिनल कार्डिनल, पहले ओ सी फॉर्म में रहता है ऑर्डिनल में। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऑर्डिनल जो ऑर्डर बता दे, ऑर्डर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। दूसरे होते हैं क्या? दूसरे होते हैं आपके कार्डिनल। कार्डिनल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? कार्डिनल एडजेक्टिव का मतलब होता है नंबर, जैसे 1 2 3, ठीक है भाई। हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्डिनल के साथ द का यूज होता है, ऑर्डिनल के साथ आपका द का यूज होता है, ठीक है। तो द ऑर्डिनल यूज होगा और हमेशा इनकी फॉर्म क्या रहेगी? इनकी फॉर्म रहती है द प्लस ओ सी, ठीक है, द प्लस ओ सी। ओ सी मतलब ऑर्डिनल पहले आएगा। तो बताओ द प्लस में ओ सी, यहां पे ऑर्डिनल क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो रैंक बताए, लास्ट, लास्ट ऑर्डिनल है तो लास्ट पहले आना चाहिए। सेंटेंस क्या होना चाहिए? द लास्ट 2 कॉलम्स, ये होना चाहिए। देखो द आ गया, ओ आ गया ऑर्डिनल, ये सी आ गया कार्डिनल। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। चलो, ही वॉज एडवाइज्ड टू बी मोर कॉशियस लेस्ट ही इज रॉब्ड अगेन। चलो ये भी देखते हैं, अच्छे से देखेंगे इसे भी। देखो ही वॉज एडवाइज्ड, वॉज इज एम आर, वॉज वर्ग के साथ है तो V1 प्लस ING है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? ही वॉज एडवाइज्ड, उसे एडवाइस किया गया, ठीक है, तो V3 आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में जा रहा है, ठीक है। टू बी मोर कॉशियस, फिर बी आ रहा है कि बहुत ज्यादा कॉशियस रहे, विजिलेंट रहे। कॉशियस मतलब सावधान रहे, विजिलेंट VIGILANT मतलब सावधान रहे, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो वेरी, WARY का मतलब बहुत ही सावधान रहे। आप बोल सकते हो कैरी, CHARY मतलब बहुत ही सावधान रहे। देखो वो कैब भी हो गई, कॉशियस, विजिलेंट, वेरी, कैरी, ठीक है। इन सब का मतलब क्या लिख लेना? इनका मतलब है सावधान, वार्निंग के रूप में कि भाई कोई चीज वहां पे डेंजर है, मत जाओ। जैसे क्रॉस लिखा होता है ना इलेक्ट्रिक बोर्ड के आगे, वैसी। तो आपका क्या? ही वॉज एडवाइज्ड पैसिव आ रहा है, टू बी मोर कॉशियस पैसिव आ रहा है, लेस्ट ही, हमेशा ध्यान रखना लेस्ट मेरे भाई, लेस्ट के साथ हमेशा किसका यूज होता है? लेस्ट के साथ हमेशा यूज होता है शुड का। अगर पैसिव बन रहा है तो पैसिव आप बना सकते हो, लेस्ट के साथ शुड तो आएगा आएगा, फिर उसके आगे बी लगा दो, उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। पैटर्न याद कर लेना, कभी जब ज्यादा टाइम मिलेगा तो अच्छे से चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी टाइम कम है। तो लेस्ट के साथ इज तो आएगा नहीं, तो लेस्ट के साथ क्या आना चाहिए? लेस्ट के साथ आएगा शुड, ठीक है। लेस्ट के साथ क्या आएगा आपका? लेस्ट के साथ आएगा आपका, लेस्ट के साथ आएगा आपका शुड। तो यहाँ पे इज की जगह शुड होना चाहिए, शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, शुड बी रॉब्ड। देखो एक एग्जांपल देखो, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, भाई मेहनत करो, लेस्ट यू शुड बी सस्पेंडेड, सस्पेंड हो जाओगे। मतलब लेस्ट आ गया, लेस्ट के बाद शुड आ गया, या तो लेस्ट के साथ शुड लगाओ अगर एक्टिव है और उसके बाद V1 लगाओ अगर एक्टिव वॉइस है तो, ठीक है। पैसिव बनानी है तो लेस्ट, लेस्ट के बाद शुड, शुड के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। चलो, I have seen as bad or even worse behavior than this at public rallies। देखो भाई as bad, देखो हमेशा पेयरिंग ना ऐसे रहती है, as और as की, और उसके अंदर होता है पॉजिटिव डिग्री। तो इसको देखते ही पता चल गया कि यहां पर क्या आना चाहिए? as bad और नहीं होता, as bad as होता है, बस खत्म, और क्या, ठीक है। हाँ पेपर में एरर ऐसे आ जाता है as और यहां पे लिख देगा बेटर, नहीं भाई ये बेटर कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव किसका डिग्री? गुड का। तो यहां पे हम पॉजिटिव लिखते हैं हमेशा, एज गुड एज, पॉजिटिव डिग्री आती है हमेशा, ठीक है। चलो ये चीज ध्यान रखना, एज बैड और नहीं, एज बैड एज इवन वर्स, ठीक है, और हट जाएगा यहां से। नेक्स्ट देखो, बी में एरर हो गया। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज, भाई देखो वर्ड हो गया एज वेल एज। अभी देखो मैंने कराया था, ये रुको, एज वेल एज कहां कराया था? अभी कराया था ना, हाँ देखो ये कराया, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद। इसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब आएगी, तो फर्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट ये रहा, एज वेल एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, फर्स्ट सब्जेक्ट है, मैनेजिंग डायरेक्टर एक है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर है। वॉज इन फेवर ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन एंड अगेंस्ट द स्ट्राइकिंग एक्शन, नो एरर।
नो एरर हो गया, यही एरर देता, वर लगाता, आप वॉश कर देते। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, ऑर्डर्ड बाय, अकम्पनीड बाय, इनके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब आती है। नेक्स्ट देखो, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। भाई रूलिंग पार्टी की बात हो रही है, एक ही पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी खड़ी हुई, स्टूड फॉर द, कि भाई जो बिल है उसका अच्छे से यूज हो, उसका अच्छे से इंप्लीमेंट हो, ठीक है। एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, कि अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस दिखाएगा, चलो ठीक है। देखो भाई रूलिंग पार्टी एक सिंगुलर पार्टी की बात हो रही है, तो किसी सिंगुलर पार्टी किसी चीज के बारे में बात हो तो उसका जो प्रोनाउन होता है ना, उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ठीक है, उसका प्रोनाउन आपका बनना चाहिए इट, ये तो आपको पता ही है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा आपका, इट्स बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या प्रोनाउन यूज होना चाहिए, यहाँ पे देयर नहीं यूज होना चाहिए, पोजेसिव एडजेक्टिव है, देयर नहीं, क्या यूज होना चाहिए इसका, इट्स आता है आपका, ठीक है। रूलिंग पार्टी के लिए इट्स यूज होगा। नेक्स्ट देखो, इंस्पाइट ऑफ, अभी करवाया था इंस्पाइट और डिस्पाइट, वो भी ध्यान रखना। इंस्पाइट ऑफ सही है, इंस्पाइट ऑफ 4 लेटर्स, ठीक है, इन 4 लेटर्स के बावजूद वी हैव सेंड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बिल्कुल सही है। एंड वी हैव सेंड, एंड वी हैव, फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है। वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम अथॉरिटीज, भाई सब तो सही है, नो एरर ही आएगा फिर, और क्या। यहाँ पे देता है डिस्पाइट पे देता है एरर, कि इंस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाता, यहाँ पे वर्ब गलत दे देता है, यहाँ वर्ब गलत देता है, बट सब सही जा रहा है। ही ओनली इज, अरे बहुत अच्छा एरर आ गया देखो, ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग कॉज टू द होल फैमिली। देखो भाई ये जो ओनली वर्ड होता है ना, ओनली वर्ड, ये ओनली वर्ड जिस चीज की विशेषता बता दे ना, ये ओनली वर्ड जिस चीज की विशेषता बता दे उसी के पहले यूज होता है। जैसे कि सेंटेंस देखो आप, कह रहा ओनली यू, सॉरी कह रहा ओनली यू सॉ हिम, ओनली यू सॉ हिम, ठीक है। अब देखो ओनली यू सॉ हिम का मतलब क्या है, कि केवल तुमने उसे देखा, ओनली यू सॉ हिम, ठीक है, कि केवल तुमने उसे देखा, मतलब केवल तुमने उसे देखा का मतलब सिर्फ मैंने उसे देखा, ठीक है। यू ओनली सॉ हिम, अब ये सॉ मतलब सिर्फ देखने के ऊपर दबाव दे रहा है, यू ओनली सॉ हिम, तो सॉ इसके मतलब दबाव दिखाने के लिए मैं ओनली लगा रहा हूं यहाँ पे, सॉ क्या आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया तुमने उसे केवल देखा। अच्छा है, समझो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट तो लिख देता हूं, यू सॉ ओनली हिम, तुमने केवल उसे देखा। अब देखो कह रहा है ओनली यू सॉ हिम, मतलब क्या है कि केवल तुमने उसे देखा, ठीक है, कि सिर्फ तुमने उसे देखा, ठीक है ना, और किसी ने नहीं देखा, सिर्फ तुमने ही देखा है उसे, और किसी ने नहीं देखा, ये मतलब है उसे। फिर मैंने बोला यू ओनली सॉ हिम, तुमने उसे केवल देखा, सिर्फ तुमने उसे देखा, ठीक है, और कुछ नहीं करा, सिर्फ देखा। वहां फर्स्ट वाले का मतलब हुआ कि सिर्फ तुमने देखा, यहां क्या हुआ कि तुमने बस देखा उसे और तुमने और कुछ नहीं करा, ठीक है, मतलब उससे मिले नहीं, बस उसे देखा, क्योंकि वर्ब में एम्फेसिस हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है यू सॉ ओनली हिम, तुमने केवल उसे देखा, कि सिर्फ तुमने उसे ही देखा, ठीक है ना। अब देखो सेंस देखना, अच्छे से 1-2 बार इनको देखना, तब आप लोग पकड़ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे जो ओनली है ये किस पे एम्फेसिस दिखा रहा है, ही पे दिखा रहा है, तो ही के पहले आना चाहिए ओनली ही, सिर्फ उसने ही देखा, ठीक है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, आई विल डिस्कस द मैटर with him when I will see him in the next few days। देखो भाई जब भी कोई सेंटेंस when, before, after, as soon as वाला क्लॉज जो होता है ना, ये वाला जो क्लॉज होता है, इनके साथ कभी भी हम will यूज नहीं करते, इनके साथ हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, ठीक है। इनके साथ देखो 2 क्लॉज है, 2 पार्ट है इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी कभी बाद में देखेंगे क्या होता है प्रिंसिपल। आप देखो व्हेन
बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, इन सब के साथ विल का यूज नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट रहता है, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, इस वाले में विल आ सकता है तो यहां से विल हट जाएगा, बस यही एरर है, खत्म, बी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट देखो, बस अब 5 ही एरर बच्चे हैं। देखिए, आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल। नीदर की पेयरिंग होती है नॉर से, ईदर की पेयरिंग होती है आपकी और से। ठीक है, ये बहुत चीजें तो रिपीट भी होती है, ध्यान रखना, जितनी बार रिपीट होगा उतना आपकी प्रैक्टिस होगी, ये तो प्रैक्टिस बैच ही है। तो नीदर नॉर, देखो जब भी नीदर नॉर की पेयरिंग होती है एक तो इस पे एरर बनेगा और ईदर और की, यहां पे बिल्कुल सही है। देखो हमेशा नीदर नॉर और ईदर और इस केस में जो सेकंड सब्जेक्ट हो, जो सेकंड सब्जेक्ट मतलब जो वर्ब के पास सब्जेक्ट है, नियरेस्ट सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब आती है। जहां वर्ब चाहिए उसके पास वाला सब्जेक्ट दिखना। तो इट्स कंटेंट्स, कंटेंट्स की बात हो रही है, कंटेंट्स तो ज्यादा है तो यहां पे इसकी जगह आपका आर आ जाएगा, खत्म। नेक्स्ट देखो, वी फाउंड द सोल्जर लाइंग सीरियसली वाउंडेड एंड डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। देखो, वी फाउंड द सोल्जर लाइंग सीरियसली, ठीक है, पड़ा हुआ था सीरियसली, बहुत चोटें लगी थी, वाउंडेड एंड डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, सॉरी, और उसके बाद तुरंत वो मर गया। अब देखो शहीद हो गया, सॉरी, ठीक है ना, तो एंड डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। अब आप देखो, जब भी एंड से दो वर्ब जोड़ो तो उन दोनों वर्ब की जो फॉर्म्स होती है वो सेम रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लाइंग है, आईएनजी फॉर्म में है और एंड से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे डाइड V3 फॉर्म में नहीं, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म में रखो, डाइंग। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई V3 में है और एंड से जुड़ रहा है तो उसे भी V3 में रखो। कोई आईएनजी फॉर्म में है फिर एंड से जुड़ रहा है तो उसे भी आईएनजी फॉर्म में रखो। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है, पैरालिज्म का पार्ट है। नेक्स्ट देखो, द कमिटी डिसाइडेड नॉट टू अपॉइंट हिम नाइदर, अरे भाई नीदर में ही रुक गया। नीदर का मतलब तो होता है ना नेगेटिव के लिए, जब नीदर का नेगेटिव है तो नीदर के बाहर भी नॉट नहीं आता, नीदर के पहले भी नॉट नहीं आता, नॉट हटाओ यहां से। जो है द कमिटी डिसाइडेड टू अपॉइंट हिम नीदर फॉर द पोजीशन ऑफ चीफ नॉर फॉर दैट ऑफ स्टेनोग्राफर, ये एरर हो गया। When still a high school student, he used to write articles for leading newspaper and journals। ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा। When still a high school, वो कहना चाहते हैं when he, अगर he आया ना यहाँ पे, he used to write, तो he की बात हो रही है, he लिया। when he was in a high, when he was a, देखो ये बनेगा सेंटेंस, when he was a high स्कूल स्टूडेंट, जब वो विद्यार्थी था किसका, उच्च विद्यालय का। हिंदी तो बहुत सही बोली मैंने, ठीक है। तो व्हेन ही वाज अ हाई स्कूल स्टूडेंट, ये यूज होना चाहिए क्योंकि वॉज लगा रहा हूं, यहां भी यूज टू जा रहा है, फॉर लीडिंग एंड जर्नल्स, तो बिल्कुल सही है। ये एक सेंस रहनी चाहिए। ये लिख रहा है व्हेन स्टिल अ हाई स्कूल स्टूडेंट, ये एरर हो गया आपका। देखो ऐसे एरर भी डालने पड़ते हैं, प्रैक्टिस इसी को कहते हैं। तो ये आपकी कुछ चीजें, अब देखते हैं आगे। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर ही वाज, वन ऑफ द बेस्ट एरर है। अब देखो वेयर वॉज ही द प्रीवियस डे, देखो भाई यहां पे वेयर, देखो वेयर, विच, हु, जितने भी इंटेरोगेटिव वाले आपके ये हैं, जितने वर्ड्स हैं, देखो ये वर्ड्स अगर इंटेरोगेटिव सेंस में यूज होते हैं तो इनके बाद ठीक क्या होता है, इनके बाद ठीक आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा वेयर वॉज ही, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं, देखो मैं बोलूं वेयर इज ही, कि वो कहां है, वह कहां है, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो सब्जेक्ट से पहले आएगी, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। बट इधर देखो इसमें क्या हो रहा है, यहां पे क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो ये वेयर तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, तो क्वेश्चन है ही नहीं। यहाँ पे तो असर्टिव फॉर्म में सेंटेंस रहना चाहिए, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, वेयर ही वॉज, कोई क्वेश्चन मार्क है, कोई इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहती है, वो सेंस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो वेयर ही वॉज। नेक्स्ट देखो, द मैनेजर इंसिस्टेड ऑन, हमेशा ध्यान रखना इंसिस्ट के साथ ऑन की पेयरिंग होती है, ठीक है। बट अगर इंसिस्ट के साथ कभी डैट आ जाए तो कभी भी ऑन नहीं होता, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इंसिस्ट के साथ यहाँ पे डैट दिखा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑन एरर हो गया, ए पार्ट एरर। ऐसी एरर पूछे गए हैं आपके पेपर में भी। तो जॉन्स फादर न्यू दैट ही वाज एडिक्टेड टू गैम्बल बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग टू परफॉर्म हिम, देखो बहुत अच्छा एरर है ये भी, कुछ वर्ड ध्यान रखो, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, accustomed to,
लुक फॉरवर्ड टू, ये अपने बाद V1 प्लस ING फॉर्म जेरंड लेते हैं, तो ही वॉज एडिक्टेड टू, बस याद करना एडिक्टेड टू आ गया, इसके बाद क्या होगा जेरंड फॉर्म आएगा, तो गैम्बल की जगह आपको यूज करना चाहिए गैम्बलिंग। कुछ फिक्स चीजें हैं ग्रामर में, तो फिक्स चीजें देखनी है आपको। यहीं तक हमारी वीडियो थी, आज 30 एरर्स करे हैं, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।